भगवती महाशक्ति ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। अर्थात यही सृजन, पालन और संहार करने वाली आद्य पराशक्ति हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का परम पवित्र दिन है और यह दिन माता रानी को समर्पित है। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत आरंभ हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता रानी की अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही पवित्र और पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिए, बीच में आधा अधूरा छोड़कर माता रानी का अपमान ना करें। और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। तो आइए आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ वैष्णो देवी, 9 देवियों की जय। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। धरती पर रंभा और करम्भ नामक 2 असुर रहा करते थे। उन दोनों के जीवन में संतान की कमी थी। इस कारण दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अग्निदेव की तपस्या करने का प्रण लिया। रंभा ने संकल्प किया कि वह 1000 साल तक बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ खाए पिए तपस्या करेगा। करम्भ भाई ने भी यही संकल्प किया। साथ में उसने पानी के अंदर तपस्या करने का संकल्प लिया। दोनों भाई तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद इंद्रदेव ने एक मगरमच्छ के भेष में आकर करम्भ नामक भाई को मार डाला, क्योंकि इंद्रदेव को डर था कि तपस्या समाप्त होने के बाद वे दोनों भाई स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए मौका देखकर इंद्रदेव ने करम्भ भाई को आकर मार डाला। रंभा को अपने भाई की मौत का आभास हो चुका था, लेकिन तपस्या में लीन संकल्प के कारण वह हिल नहीं पाया। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद तो वह ब्रह्म तपस्या से उठा। उठते ही अपने आप को जान से मारने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट होकर उसे रोकते हैं और मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। बदले में रंभा ने अग्निदेव से एक ऐसी संतान का वरदान मांगा जो इंद्रदेव को मार सके और बहुत ही शक्तिशाली हो। तब अग्निदेव ने रंभा के चारों ओर अग्नि का एक गोला बना दिया और बोले, जो पहली स्त्री या माता इस जागृत गोले के अंदर आएगी वे तुरंत गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे पुत्र की माँ बनेगी। यह सुनकर रंभा ने बहुत तेज हुंकार भरी, जिसे सुनकर जंगल के सभी जानवर रंभा से दूर भागने लगे। बस एक भैंस उस अग्नि के गोले के अंदर आ गई। अग्नि के वरदान के चलते उस भैंस के गर्भ में रंभा का पुत्र आ गया। रंभा और भैंस एक विचित्र जोड़ा बन गया। अचानक उसी समय भैंसे ने रंभा और उसकी गर्भवती भैंस पर हमला कर दिया। रंभा उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाया और वहीं मर गया। दूसरी तरफ गर्भवती व भैंस उस भैंसे की मार को सहन नहीं कर पाई और मरने की हालत में धरती पर गिर पड़ी। लेकिन अचानक उस गर्भवती भैंस के पेट को चीरती हुई तेज रोशनी आकाश की तरफ गई और उसी रोशनी में से एक विशालकाय असुर महिषासुर, जिसका आधा शरीर इंसान का था, आधा शरीर भैंस का था, जो अपनी मरती हुई माँ के कोख से जन्मा था, महिष का यही पुत्र महिषासुर कहलाया। अग्नि के वरदान के फलस्वरूप महिषासुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। उसके अंदर शुरू से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और
उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। महिषासुर सिर्फ अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए अपने आप को अमर करने के लिए वाध्य कर दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमर होने का वरदान देने की बात को यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमर होने जैसी कोई बात अस्तित्व में नहीं है। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की बात को सुनकर महिषासुर ने एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, भगवान अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव, देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अपने ऊपर घोर अहंकार हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वी लोक में चारों तरफ त्राहिमाम होने लगी। इसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवतागण त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने उनके अंत के लिए एक देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकली तेज ने एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि भवानी, जिनके रूप और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेव की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को भगवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। इस प्रकार देवी आदि शक्ति भवानी दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करने के लिए तैयार हो गई। देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उसके प्रति आकर्षित होने लगा। उसने अपने आप एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती अत्यंत ही क्रोधित हो गई। जिसके बाद देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर ने संपूर्ण सेना माँ दुर्गा के द्वारा सर्वनाश कर दिया गया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण करके देवी को कई बार पराजित करने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश नाकाम रही। देवी भगवती ने अपने चक्र से युद्ध में महिषासुर के सिर को काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु हो गई। जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से हर महीने के शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। इसलिए हर महीने की शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। विधि विधान से किया जाता है तो माता रानी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। तो प्रेम से बोलिए अम्बे माते की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली माता रानी की अन्य कथा को सुनते हैं।
माँ कमला की कथा को सुनने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कमला की महिमा अपरंपार है। माँ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो आइए सभी बड़े प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु का साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु जी की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति देने वाला है। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी के हाथों में कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग की वस्त्र पहने हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना है, उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति इनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाला और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलता है वही लाभ माता कमला की पूजा करने से मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माता कमला की पूजा करते हैं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट दूर हो जाता है और साथ ही व्यापार में उन्नति होती है। व्यक्ति को सुख संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें अंतिम दिन 10वें दिन माता कमला की पूजा की जाती है। माता कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माता कमला से संबंधित भगवान शिव का रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है। वे अंधेरे की जगह तनिक भी पसंद नहीं करती। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई। जब समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय माता कमला लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। उनसे जुड़ी एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकलने वाली देवी लक्ष्मी को असुरों ने भी मांगा था और इस कारण देवी लक्ष्मी को असुरों के पास जाना पड़ा। अब जब असुरों के पास चली जाती हैं, तो उनके बाद एक दिन लक्ष्मी जी भगवान इंद्र से स्वर्ग लोक में पहुंची और बोली, हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने बड़े आश्चर्य से कहा, हे कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी। वहाँ आपको कुछ भी कष्ट ना था। मैंने कितनी बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब भी आप नहीं आई और आज आप बिना बुलाए मेरे द्वार पर आई हैं। हे देवी, इसका कारण मुझे बताइए। माता कमला ने कहा, कुछ समय पूर्व असुर बड़े ही धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण थे। उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। हे इंद्र, प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह का उनके घर में निवास हो रहा है। अधर्म, दुर्गुण और व्यसनों की वृद्धि होने लगी है। तब मैंने सोचा, अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच नहीं होगा। देवराज इंद्र ने पूछा, भगवती, कौन कौन से दोष हैं जिसके कारण आपने असुर को छोड़ दिया? उस दोषों का विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान हो जाऊं।
माता कमला ने उत्तर दिया, इंद्र, जब कोई सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते रहते हैं तो असुर लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। वृद्धजनों और गुरुजनों के सम्मान का वृद्धजनों और गुरुजनों का सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते हैं। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बातें भूल जाते हैं। पुत्र माता पिता से मुंह जोरी करने लगते हैं। रात्रि तक चिल्लाते रहते हैं, न स्वयं सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। व्यर्थ ही वाद विवाद करते हैं। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया है। पुत्र को पिता की परवाह नहीं। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटका लेते हैं। समस्त मान मर्यादा जाती रही। भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐशो आराम में धन खर्च करने लगे हैं। घर के बच्चों की परवाह न करके बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा जाया करते हैं। जहाँ ऐसे निर्लज आचरण होते हैं तथा हे इंद्र, आगे सुनो, वह असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काट दिया करते हैं। दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। रात्रि की पहर तक खाते रहते हैं। भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार न करके सदैव भक्षण करते रहते हैं। सत्कर्म करना तो दूर की बात, दूसरों की देखा देखी वे विघ्न उत्पन्न करते हैं। स्त्रियां साज सज्जा और आलस्य व्यसनों में व्यस्त रहने लगी हैं। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता है जिसे चूहे खा लिया करते हैं। खाद्य पदार्थ खुले पड़े हैं, उन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते रहते हैं। गम्य और अगम्य का विचार छूट गया है। घर में ही व्यभिचार होने लगा है। मादक द्रव्यों में जुए में रुचि बढ़ने लगी है। लापरवाही का हर और साम्राज्य हो गया है। ऐसा आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनकी घर से चली आई। अब वहाँ दरिद्रता का निवास हो गया है। हे इंद्र, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं परिश्रमी, कर्तव्य परायण, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मज्ञ लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक मेरा आचरण ऐसा रहेगा तब तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी। प्रिय भक्तजनों, माता कमला के इन वचनों को सुनकर इंद्र ने उनका अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्म आचरण नहीं करूँगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। तो प्रेम से बोलिए, माँ कमला की जय। हे माता रानी, जैसे आपने इंद्र पर कृपा बरसाई, कुबेर को धन का मान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, दरिद्रता का नाश करना और सुख सौभाग्य की वृद्धि करना। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते। शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी उनकी दशा देख न पाए। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गोना क्यों नहीं करा लाते? भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं, उसे कहाँ से खिलाएंगे? पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसकी पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर से आ जाएं। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी, चारपाई टूटी देखी, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था? नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटी थी उसको सही करती है। चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है
और पूरे घर को साफ करती है। झाड़ू को आदर पूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को जब सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वह आधे चने बेचकर उनसे तेल मसाले और गुड़ ले आई। वही चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो नई बहू ने सबको रात की बची हुई एक एक रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार नाश्ता करके घर से निकली। फिर उस बहू ने नहा धोकर माता लक्ष्मी का पूजन किया। विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे। फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठरे भी बना दिए। उस बहू ने सब भाइयों से कहा, रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से हर तरह के अनाज से घर भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वे बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लाए। 2 महीने में घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रों, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। गृहिणी बिना घर भूत का डेरा होता है। जिस घर में गृहिणी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की सदैव वास होता है और जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। तो प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही न करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा कर लो। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। पूछा, क्या है? भगवान बोले, हम तुम्हारे घर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ी। दूसरे दिन फिर और तीसरे दिन और भीड़ हो गई। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भीड़ बढ़ती ही चली गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो महिला बोली, माताजी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, बेटी पिला दे थोड़ा पानी, मैं बहुत प्यासी हूँ। तो वह महिला लोटा भरकर पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया। वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। लोटा तो दिया था लेकिन वह स्टील का था और जब वापस लिया तो सोने का हो गया। यह कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर कि माता जी खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह सब बात सुनकर सत्संग से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं,
जो नगर में जिसके घर दूध पीती हैं, वह गिलास सोने का हो जाता है। जिस थाली में सब्जी रोटी खाती हैं, वह सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ थे वह भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी के पास और बोले, माता, मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वह चला जाए तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, कथा यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और को मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु, आप तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी। तुम जब आई, जब संत के रूप में मैं आया, संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी निवास तुम्हारा होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदा ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे माता सभी के घरों में बारी बारी से आए। लक्ष्मी माता ने सेठ और सभी बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता, ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, और जो नारायण की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे सदैव चली आती हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। अष्टमी का दिन माता रानी का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से, कथा कहानियों को सुनने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुख दारिद्र्य का नाश होता है, संतान सुख मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता रानी की वह चमत्कारी कथा जिसको सुनते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कथा को सुनने से पहले आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिए।